One, welcome to the very first lesson of our software engineering series. आज हम शुरू करने वाले हैं एक अमेजिंग जर्नी जहां हम समझेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और कैसे रियल वर्ल्ड में यूज़ होती है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर का मतलब समझते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो किसी सिस्टम को डिज़ायर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। अब इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ डिज़ाइन करना, बनाना और एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड करना। तो दोनों को मिला के बनता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसका मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। सिंपल शब्दों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो रिलायबल, एफिशिएंट और यूज़र के नीड्स के हिसाब से परफेक्टली काम करे। Now, what is the need of software engineering and why software engineering is important? तो देखो, छोटी प्रोग्राम्स बनाना इजी होता है, पर जब बात आती है लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम की, तब एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ज़रूरी होती है। इसीलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर हो कंसिस्टेंट, करेक्ट, ऑन टाइम एंड विद इन द बजट, और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। नाउ की प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। थोड़ा ध्यान से सुनो, ये हर एग्जाम और इंटरव्यू में काम आते हैं। सो फर्स्ट वन इज मॉड्यूलैरिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे रीयूजेबल पार्ट में तोड़ना। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को दिखाना, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को छुपाना। थर्ड इज इनकैप्सुलेशन, यानी कि डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में रैप करना। उसके बाद रीयूजेबिलिटी, यानी कि कोड को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना। देन कम्स मेंटेनेंस, यानी कि बग्स को फिक्स करना, फीचर्स को ऐड करना और अपडेट्स देना। देन कम्स टेस्टिंग, यानी कि इंश्योर करना कि सॉफ्टवेयर हमारा बग फ्री हो। सेवेंथ इज डिज़ाइन पैटर्न्स, यानी कि रिपीटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के टेम्पलेट्स। एट इज अजाइल मेथोडोलॉजी, यानी कि आइटरेटिव और फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट। इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज टर्म्स। नाइन्थ इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट, यानी कि कोड को कंटिन्यूसली मर्ज और डिप्लॉय करते रहना। अब बात आती है मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो इसके चार मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट इज एफिशिएंसी, यानी कि सॉफ्टवेयर कम रिसोर्सेज में फास्ट चले। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, यानी कि सेम एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंट आउटपुट दे। उसके बाद थर्ड इज रीयूजेबिलिटी, यानी कि मॉड्यूल्स को अलग प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सको। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनेबिलिटी, यानी कि चेंजेस इजीली इम्प्लीमेंट हो सकें। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्यूल रोल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का रोल इंडस्ट्री में दो तरह से होता है। फर्स्ट इज एज अ प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, गेम्स जो डायरेक्टली यूजर को मिलता है एज अ प्रोडक्ट। एंड सेकेंड इज एज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट, यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने या कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डेवलपमेंट टूल्स लाइक VS Code, etc. Now, next thing is objectives of software engineering. So, these are the objectives like maintainability, efficiency, correctness, reusability, testability, reliability, portability, adaptability, interoperability. ये सारे सिंपल वर्ड्स में सॉफ्टवेयर को
हर तरह के सिस्टम और यूज़र के लिए यूज़फुल बनाना। नाउ व्हाट आर द करियर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद करियर ऑप्शन एक तरह से अनलिमिटेड हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, वेब डेवलपर, क्यूए इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, फ्रंट एंड बैक एंड, और सभी रोल्स हाई पेइंग और ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। नाउ व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्चुअली डू? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सिर्फ कोडिंग नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक प्रोसेस होती है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना। देन डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि मेंटेनेबल कोड को लिखना। थर्ड इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग, एरर्स ढूंढना और फिर फिक्स करना। फोर्थ इज कोड रिव्यू, यानी कि टीम के साथ कोड क्वालिटी इंप्रूव करना। देन कम मेंटेनेंस, यानी कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि क्लियर डॉक्यूमेंटेशन लिखना फ्यूचर डेवलपर्स के लिए। नाउ इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए दोनों टाइप की स्किल्स चाहिए, लाइक टेक्निकल skills and soft skills. So in technical skills we have coding or programming, software testing, object oriented designing, and software development concepts, and many other things as well. In soft skill we talk about attention to detail, teamwork, communication, problem solving. Now program versus software product. सो ये एक लास्ट टॉपिक है और इसका एक सिंपल कंपैरिजन समझते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के? तो इनका सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए और कमर्शियली यूजेबल, उसका एक कमर्शियली यूजेबल वर्जन विद द डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंस, दिस इज द डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस इन डेफिनेशन, यानी कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी टास्क के लिए, लेकिन वो एक प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तब बनता है जब उसे उसका एक कमर्शियली यूजेबल वर्जन बनता है विद डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंस। नाउ अगर सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट की बात करें तो अब इसमें का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम सिर्फ एक कोड होता है या एक प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें कोडिंग भी होती है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होता है और लाइसेंसिंग भी होती है। प्रोग्राम डेवलपमेंट का एक पार्ट है, कोड लिखना डेवलपमेंट का एक पार्ट है, प्रोग्राम क्रिएट करना। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है, यानी कि किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, टेस्ट हो रहा है और फिर डिप्लॉय हो रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस था। सो गाइस, ये था हमारा लेसन 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे काम करता है और हर स्टेज कैसे काम करती है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।